नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। राज्य दर्शन के सीरीज में आज हम लोग राजस्थान की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे ऊपर के जो राज्य थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ये 2 यूनियन टेरिटरी के बारे में बात किए थे। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया है और पंजाब हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो है राजस्थान के बारे में हम लोग आज कवर करेंगे। तो क्या राजस्थान जो है ना, एरिया वाइज अगर भारत की बात किया जाए, भारत में तो सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो यहीं पर देख लेते हैं सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो एरिया वाइज अगर सबसे बड़ा जिला राजस्थान है, तो एरिया वाइज सबसे छोटा जिला कौन सा है? गोवा। यहाँ पर देखिए बहुत छोटा सा राज्य है गोवा। तो 2 चीज़ें तो क्लियर हो गई कि सबसे बड़ा भारत का जिला नहीं सॉरी स्टेट कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा गोवा। ठीक, अब देखते हैं इसके बाउंड्री कौन कौन से हैं। तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के ये है ना, ये पूरा पाकिस्तान के साथ राजस्थान का बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होता है। ठीक है, यही जो रेड क्लिफ लाइन आप लोग सुने होंगे ना, भारत और पाकिस्तान को कौन अलग करता है, तो जो रेड क्लिफ लाइन है वो इसी के बीच में खींचा गया है। ये रेड क्लिफ लाइन से ही अलग हो रहा है। ठीक है, ये जो लाइन खींची गई है रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक, देखिए राजस्थान के 4 ऐसे जिला हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तो सबसे ऊपर यहाँ पर देख रहे होंगे गंगानगर दिख रहा है, उसके नीचे आएंगे तो बीकानेर, बीकानेर के नीचे जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा थार का मरुस्थल का जो विस्तार है ना, जैसलमेर में ही है। आगे ये जो है बाड़मेर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आपको देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ठीक, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पंजाब भी इससे बॉर्डर शेयर करेगा। इसके बाद ईस्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर देखिए हरियाणा बॉर्डर शेयर करेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश करेगा। नीचे आप आएंगे तो मध्य प्रदेश भी करेगा, क्योंकि देखिए ये राजस्थान है तो यहाँ से तो हरियाणा कर रहा है, इधर उत्तर प्रदेश करेगा, इधर जाएंगे तो मध्य प्रदेश करेगा, इधर गुजरात करेगा और इधर पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान लगभग जो बाउंड्री शेयर करता है इसके साथ, भारत के जो राजस्थान राज्य है उसके साथ लगभग 1070 किलोमीटर दूर, इतनी लंबी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, राजस्थान की जो स्थापना है ना 30 मार्च 1949 को हुई थी। ठीक है, 30 मार्च 1949 को ये भारत का अभिन्न अंग बना था। ठीक है, भारत का अंग बना था। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं राजस्थान में ना 2 चीज़ें आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, ये ऊपर से आती है, हरिके बैराज सुने हैं ना यहाँ पंजाब में, तो हरिके बैराज से निकल करके एक इंदिरा गांधी नहर आएगी। वो 3 राज्यों की परियोजना है। कौन कौन है? तो जो हरिके बैराज है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, 3 जो स्टेट हैं। देखिए ऊपर आपका इधर हरियाणा है, इधर पंजाब है, और इसके जब इधर आएंगे तो ये राजस्थान। तो 3 ऐसे स्टेट हैं जिसमें ये इंदिरा गांधी नहर बहती है। इंदिरा गांधी नहर बनाने के पीछे का रीज़न क्या था? तो देखिए इंदिरा गांधी जो नहर है ना, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, ये पूरा थार का मरुस्थल देख रहे हैं, ये पूरा ये जो येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, ये येलो वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा थार का मरुस्थल है। तो इस मरुस्थल में सिंचाई व्यवस्था के लिए और पीने की पानी की उपलब्ध कराने के लिए ये इंदिरा गांधी नहर यहाँ से हरिके बैराज से निकाला गया है, और ये पूरे एरिया में क्या करता है? सिंचाई का काम करता है और यहाँ पीने के लिए भी पानी उपलब्ध कराता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला मरुस्थल कौन सा है? तो वो थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल इसीलिए है क्योंकि थार के मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर से पानी डाला जाता है, जिसके वजह से यहाँ की उत्पादकता बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद आप एक ट्रांजिशन क्षेत्र देख रहे होंगे, ये वाला अर्ध शुष्क संक्रमण प्रदेश। ये देखिए इधर जाएंगे तो थार का मरुस्थल आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक, और इधर आएंगे तो एक आपको पहाड़ी मिलेगी, ये जो विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी है। कौन सी है? अरावली पहाड़ी है ना, प्री कैम्बियन काल में बनी हुई है ये पहाड़ी। तो ये जो पहाड़ी है ना, ये 3 राज्यों में, 3 के 4 राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, इसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इतने राज्यों में फैली हुई है। अभी जो केंद्र सरकार है ना, इसी ये जो अरावली पर्वत के अगल बगल के क्षेत्र में और ज़्यादा जो ये क्या बोलते हैं इसको, थार मरुस्थल है, इसका विस्तार ना हो, मतलब शुष्क क्षेत्र ज़्यादा ना बढ़ पाए, इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट।
इसका उद्देश्य यही है कि मरुस्थल जो बढ़ रहा है उसको रोकना है। तो क्या करेगा इसमें, है ना, पेड़ वगैरह लगा करके, इसके किनारे किनारे पेड़ लगा करके इसके मरुस्थलीकरण को रोकेगा। ठीक है, ये 4 स्टेट की परियोजना है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है 1400 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। इसमें 4 स्टेट कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा और दिल्ली। ठीक, तो ये आप देख रहे होंगे अरावली पर्वत है, ऊपर इंदिरा नहर जा रही है, और जो राजस्थान का पूर्वी एरिया है ना, ये देखिए थोड़ा ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा होगा, फर्टाइल एरिया है, पूर्वी का मैदान। ठीक है, तो इधर थोड़ा बहुत खेती हो जाता है। ठीक है, इधर थोड़ा बहुत बरसात भी हो जाता है। देखिए बरसात होने का कई कारण है। राजस्थान में बरसात ना होने का एक ये भी कारण है कि ये जो अरावली पर्वत है ना, समानांतर जो जब मानसून इधर से चलता है तो इसके समानांतर में अरावली पर्वत आता है। अरावली पर्वत जो मानसून चलता है तो उसको रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर से मानसून निकल जाता है और यहाँ पे बरसात नहीं हो पाती है। देखिए ऊपर वाले मैप में हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। ये है भारत का मानचित्र। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि जो मानसून होता है वो इधर से अरब के खाड़ी सागर से और इधर वे ऑफ बंगाल से, ठीक ना, इधर से प्रवेश करती है। ये केरला वाले क्षेत्र में सबसे पहले आती है, और इधर से कुछ मानसून क्या होते हैं, ऊपर के लिए चलते हैं, है ना। तो यहाँ से जब मानसून ऊपर चलते हैं तो ये अरावली पर्वत जो है ना यहीं पर विस्तारित है, इसके समानांतर में आ जाती है। समानांतर में आने के कारण ये जो मानसून इसके ऊपर से राजस्थान से जा रहे होते हैं, एक तो शुष्क एरिया होता है, इसके वजह से भी, दूसरा ये जो पहाड़ी है ना ये मानसून को रोक नहीं पाती है, और इसके ऊपर से क्या मानसून आगे निकल जाते हैं, और यही मानसून बहुत तेज़ी से जाकर के उत्तराखंड में आप लोग देखेंगे ऊँचे ऊँचे पहाड़ियाँ, उस पहाड़ियों से टकराएंगे, और जब टकराते हैं तो एक साथ में एक ही स्थान पे बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, जिसको बादल फटने की घटना कहते हैं। अगर ये अरावली पर्वत इसके पैरेलल में ना होकर के अगर इसके अवरोधक के रूप में काम करती, जैसे इस साइड से होती, तो यहाँ से जो मानसून जाता ना, वो मानसून इसको थोड़ा बहुत रोक लेता है अरावली पर्वत, इसमें बारिश हो सकती थी, लेकिन बारिश नहीं होती है क्योंकि इसके समानांतर में पड़ जाता है ये। ठीक है, अब देखिए अरावली पर्वत यहाँ से ऐसे विस्तारित है ना, तो इधर से जो ये वे ऑफ बंगाल साइड से कुछ मानसून जाते हैं, उसके कुछ मानसून को रोक लेता है, और इधर वाले एरिया में थोड़ा बहुत बरसात करा देता है, बहुत बरसात नहीं, बस थोड़ा बहुत बरसात करा देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अरावली पर्वत के इस साइड में देखिए, ये इधर मैदानी एरिया है, पीछे इसके जाएंगे तो ये पूरा थार का मरुस्थल है। ठीक है, ये पूरा एरिया थार का मरुस्थल है, ये संक्रमण क्षेत्र है, इसमें कुछ जगह पे थार है, कुछ जगह पे खेतीबाड़ी वगैरह होती है। ठीक, ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की सबसे जो सर्वोच्च चोटी है ना, माउंट आबू नाम है। ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है 1722 मीटर इसकी हाइट है, और इसी पर जो माउंट आबू पर्वत है ना, यहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जिसे बिमल शाह ने 1021 ईस्वी में बनवाया था। उसके जो वास्तुपाल और तेजपाल थे दिलवाड़ा जैन मंदिर के, यही लोग बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे, ये देखिए अरावली पर्वत है ना, यहाँ से लेके ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है। इधर पूरा थार का विस्तार है, इधर पूर्वी का थोड़ा बहुत जो पूर्वी साइड में है, इधर मैदानी एरिया है। ठीक है, उसके बाद ये आपको बता रहे थे कि इंदिरा गांधी नहर हर के बैराज से निकल करके 3 स्टेट से होते हुए पूरे जो थार का मरुस्थल वाला एरिया है इधर पानी पहुंचाने का काम करती है, ये एरिया। ठीक, एक चीज़ आप लोग यहाँ से और देख लीजिएगा, यहाँ से दो नीचे डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा, देखिए, एक डूरंडपुर और बांसवाड़ा। तो जो भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जाती है ना, तो ये राजस्थान का 2 जो जिला है इसको टच करके इसी से हो करके जाती है। ठीक है, राजस्थान के 2 जिला आते हैं जिसमें से ये कर्क रेखा होकर के जाती है। टोटल भारत के 8 राज्यों से जाती है, जिसमें एक राज्य राजस्थान भी है। ठीक, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है ना। 33 डिस्ट्रिक्ट में देखिए ये इधर है जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है, ये बाड़मेर, ये तो बताए हैं कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद ये नागौर है, हनुमानगढ़ है, यहीं पर राखी गढ़ी वगैरह अभी दिखाएंगे आगे की वीडियो में आपको। जयपुर है पिंक सिटी के नाम पर, अलवर इधर नेशनल पार्क वगैरह है। ठीक, बूंदी, उदयपुर इधर दिखाएंगे, पिछौला झील वगैरह आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, यहाँ के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, ये गहलोत हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये भी देख लीजिए विधानसभा में कितने सीट है। तो यहाँ पे विधान जो सभा है उसमें 200 सीट है, ठीक है। विधानसभा में टोटल 200 सीट है। अगर बात करें हम लोकसभा की, तो लोकसभा में 25 सीट है और राज्यसभा में यहाँ से 10 सीट है, ठीक। स्टेट एनिमल की बात किया जाए तो स्टेट एनिमल में यहाँ का जो स्टेट बर्ड है, मतलब यहाँ के जो राजकीय पक्षी है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना वो संकट ग्रस्त सूची में आ गया है। मतलब इसमें इसकी बहुत ज़्यादा शिकार वगैरह हो जाता है, इसको मार दिया जाता है, या फिर वहाँ पे ना जो तार वगैरह हैं, बिजली के तार वगैरह हैं, इनका वजन थोड़ा ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं पाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इनका डेथ हो जाता है। तो संकट ग्रस्त जो रेड डेटा लिस्ट बनता है ना, उसमें इसका नाम आ गया है, ठीक है। यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है खेजरी है। अच्छा, इसी खेजरी को पता है, इसी खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए एक वहाँ की अमृता देवी बिश्नोई थी, जो उन्हीं के नेतृत्व में कई लोग शहीद हो गए थे। तो इसी खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए एक ना आंदोलन चलाया था वहाँ पे, ठीक। यहाँ की जो एनिमल है चिंकारा है, राजकीय पशु चिंकारा है, राजकीय जो फ्लावर है रोहिड़ा है। ये एक एक करके दिखाते हैं आपको। देखिए, ये वृक्ष है खेजरी, पुष्प है रोहिड़ा, यहाँ की जो राजकीय पशु है चिंकारा है, ठीक है। यहाँ की जो राजकीय पक्षी है गोंडवाना है, इसी को गोडावन पक्षी या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ का डांस जो है घूमर है, ठीक है। घूमर अभी एक डांस आया था पद्मावती, अगर किसी ने मूवी देखा होगा तो उसमें जो दीपिका पादुकोण डांस करती हैं वो घूमर डांस करती हैं। उसके बाद यहाँ की जो राजकीय खेल है बास्केट है, और यहाँ की एक ना सॉन्ग है, राजकीय सॉन्ग है, क्या नाम है उसका, पधारो, हाँ ये है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारो देश, ठीक। ये यहाँ की राजकीय गीत हैं। तो यहाँ तक कंफर्म हो गया आप लोगों को कि राजकीय पुष्प रोहिणी है, राजकीय पक्षी गोडावन है, राजकीय पशु जो है वो चिंकारा है। कहीं कहीं ऊँट दिया होता है, लेकिन कई सोर्स में हमने जब देखा ना चिंकारा ही दिया था। राजकीय जो वृक्ष है खेजरी है, पुष्प रोहिड़ा है, राजकीय खेल बास्केटबॉल है, राजकीय लोक नृत्य घूमर है, राजकीय गीत की बात करें केसरिया बालम आओ नी मारो पधारो मारो देश, और राजकीय मिठाई यहाँ का घेवर है, ठीक। यहाँ पे कई नेशनल पार्क वगैरह हैं, जैसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में आप सरिस्का का नाम सुने होंगे, भरतपुर में केवलादेव सुने होंगे, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर बाघों के लिए प्रसिद्ध है ना। माउंट आबू नेशनल पार्क सुने होंगे, यहाँ पर है। ये 3-4 नेशनल पार्क आप याद कर सकते हैं। कुंभलगढ़ नेशनल पार्क यहाँ पर है, ठीक। अच्छा, भारत में ना टोटल 52 टाइगर रिजर्व है। तो जो सबसे न्यूएस्ट नया वाला टाइगर रिजर्व है ना 52 नंबर पर, वो यही रामगढ़ बिसधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। यही राजस्थान में ही है। अभी लास्ट ईयर में ही इसको घोषित किया गया है, रामगढ़ बिसधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भारत का जो 52वें क्रम का नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वो यहीं पर है, ठीक। ये है आपका रणथंभौर, जहाँ पे देख रहे होंगे इधर टाइगर है, इधर मगरमच्छ है, काफ़ी चीज़ें, इधर चिंकारा हिरण वगैरह रहते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है, ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व है। ये है आपका वहाँ का राजसमंदर नेशनल पार्क, है ना। केवलादेव में ही ना वो जो साइबेरियन पक्षी आती है सारस, वो यहीं पर आकर के कुछ महीने के लिए निवास करती हैं। यहाँ के अगर कुछ जनजातियों की बात किया जाए तो देखिए कई जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे मीना हो गया, पटेलिया हो गया, है ना, भील हो गया, बंजारा हो गया, ये सारी जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये जो ट्राइब आपको दिख रहा है ये मीना ट्राइब है, ये देखिए भील ट्राइब है। नीचे आएंगे तो आपको बंजारा दिख रहा होगा, ये एक गाना भी है, बंजारा बना दिया। चंबल जो नदी है ना वो राजस्थान से होकर के जाती है, चंबल नदी। अच्छा, 2-3 नदी है यहाँ पर, एक तो लूनी नदी है ना, एक बनास नदी है, एक चंबल नदी है। तो जो चंबल नदी है उस पर कुछ परियोजना है, बनाया गया है, जो संयुक्त परियोजना है राजस्थान मध्य प्रदेश की। कुछ संयुक्त परियोजनाएं हैं, कुछ अकेले की भी है। जैसे चंबल नदी जवाहर सागर परियोजना है ना, तो जवाहर सागर परियोजना ये राजस्थान की परियोजना है,
ठीक। उसके बाद एक और है राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर, ये भी राजस्थान की परियोजना है। ठीक है। कोटा बैराज, तो कोटा जो परियोजना है ना, ये भी राजस्थान का परियोजना है। ठीक है। इसके बाद गांधी सागर बांध, जो गांधी सागर बांध है परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों ये जो स्टेट है, इन तीनों के सहयोग से बनाया गया है। तो यहाँ पर कुछ परियोजना वगैरह देख लिए। अच्छा, आपको सबसे पहले बता दिए थे कि हरके बैराज से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है इंदिरा गांधी नदी। तो ये 3 राज्य की है, पंजाब है, हरियाणा है और ये राजस्थान है। ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, ये भी बता दिए हैं आपको। ये देखिए चंबल परियोजना, चंबल नदी पे बनाया गया परियोजना है। यहाँ से ना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी बनाया जाता है इस नदी पर। उसके बाद ये जवाहर सागर डैम है, राणा प्रताप बांध यहीं पर है। ठीक है। कुछ मिनरल्स वगैरह देख लेते हैं। तो जो राजस्थान है ना, वो मिनरल्स उत्पादन में अगर बात करें ना, तो टोटल भारत में जितना मिनरल्स वगैरह जो खनिज वगैरह होता है उत्पादित होता है, उसका 17% यहीं करता है राजस्थान। उड़ीसा दूसरे नंबर पे आता है, 14% करता है। आंध्र प्रदेश आता है तीसरे नंबर पे, 13% करता है। ठीक है। तांबा की अगर उत्पादन की बात किया जाए तो भारत में सर्वाधिक तांबा का भंडारण राजस्थान में है। ठीक है। उत्पादन की बात किया जाए तो तांबा उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान पे है, राजस्थान दूसरे स्थान पे है। ठीक है। राजस्थान का जो खेतड़ी और झुंझुनू वाला क्षेत्र है ना, वहाँ से तांबा का उत्पादन किया जाता है, भारी मात्रा में किया जाता है। ठीक है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान ही करता है। राजस्थान में आप लोग सुने होंगे एक जगह जावर से सबसे ज़्यादा चांदी और सीसा तांबा वगैरह का उत्पादन किया जाता है। अगर दुनिया में बात किया जाए कि चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको है। ठीक है। सीसा और जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो उत्पादन और भंडारण दोनों में राजस्थान ही है पहले नंबर पे। सीसा प्लस तांबा, इसको जुड़वा बहन भी बोला जाता है ना, नहीं तांबा नहीं, सॉरी, जस्ता। ठीक है। तो इसको जुड़वा बहन भी बोला जाता है। ये राजस्थान उत्पादन में भी और भंडारण दोनों में प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है। भारत में जिप्सन का सर्वाधिक उत्पादन एवं भंडारण में जो राजस्थान है, यही टॉप पर है। राजस्थान का हनुमानगढ़ वाला जो जिला है ना, सबसे ऊपरी जिला, ये वाला जिला, यहाँ से होता है जिप्सन का उत्पादन। ठीक। यहाँ पर आप लोग सुने होंगे ताजमहल, जो आगरा में बना हुआ है ना ताजमहल, उसका जो संगमरमर आया था यहीं पे मकराना है, मकराना से ये संगमरमर आया था, इसी मकराना संगमरमर से ताजमहल बना हुआ है। ठीक। तांबा उत्पादन में बता दिए, चांदी उत्पादन में आपको बता दिए राजस्थान का पोजीशन। यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए अब कुछ यहाँ के जो फैक्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हनुमानगढ़, सबसे ऊपर वाला जो यहाँ पर जिला है हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ में ना जो इतिहास वगैरह पढ़े होंगे तो सुने होंगे कालीबंगा, जहाँ से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला था, वो कालीबंगा यहीं पर हनुमानगढ़ जिले में है। हड़प्पा कालीन सभ्यता वगैरह तो इधर ही, तो गुजरात, हरियाणा और राजस्थानी 3 जगह पे ज़्यादा यहाँ के जो ये साक्ष्य वगैरह मिले हैं। तो यहाँ पर कालीबंगा मिला है, कालीबंगा में जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बीकानेर। तो बीकानेर में ना जूनागढ़ का किला है, ये दिख रहे हैं जूनागढ़ फोर्ट। ये जो किला है ना राजा जय सिंह ने बनवाया हुआ था। उसके नीचे आप देखेंगे जैसलमेर, यहाँ पर ये देखिए जैसलमेर है। तो जैसलमेर जो है ना राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। थार मरुस्थल सर्वाधिक विस्तार इसी में है। थार मरुस्थल देखिए इस टाइप से दिखता है। इसी का एक्सटेंशन वाला जो रूप है ना पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ देखिए बॉर्डर शेयर करता है, तो थार मरुस्थल कुछ तो भारत में है और इसी को एक्सटेंशन होकर के ये पाकिस्तान में भी चला गया है। तो जो पाकिस्तान में क्षेत्र में है उस थार मरुस्थल का ही विस्तार है, उसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और भारत में उसी को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर पोखरण की बात करें, राजस्थान में पोखरण यहीं पर था। ये जो मरुस्थल है ना, इसी मरुस्थल में क्या किया गया था, पोखरण एक जगह था, वहाँ पर 18 मई 1974 को इस्माइली बुद्धा और 11
और 13 मई 1998 में 1998 को शक्ति 98 नाम से परमाणु परीक्षण किया गया था। ये जो बालू वाला एरिया है, रेगिस्तान वाला, इसी के अंदर किया गया था। उस टाइम पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण यहीं पे किया गया था, पोखरण में। ठीक है, ये मरुस्थल वाले क्षेत्र में किया गया था। पहले वाला जो था 1974 में किया गया था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। और ये सक्सेसफुल उतना नहीं हुआ था। उसके बाद फिर से किया गया था 1998 में, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक, ये है बाड़मेर वाला एरिया। बाड़मेर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर ना ऊँट वगैरह सबसे ज़्यादा मिलते हैं। बाड़मेर ऊँटों के लिए जाना जाता है। बाड़मेर के बाद ये वाला जो टेम्पल दिखा रहे हैं आपको, जो अरावली पर्वत आपको दिखाया था ना, अरावली पर्वत पे माउंट आबू पे उसका जो हाईएस्ट पीक था, क्या नाम था, माउंट आबू, जो 1722 मीटर था। वहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया गया है, जैन टेम्पल। और भी जगह है, जैसे खजुराहो में है, यहाँ पर है, मथुरा में भी है कुछ जैन टेम्पल। तो एक जैन टेम्पल यहाँ पर भी है। उसके बाद हम बात करते हैं उदयपुर की। ये नीचे है उदयपुर, है ना। उदयपुर क्यों फेमस है? तो उदयपुर में ना 2-3 झील के लिए, एक तो पिछोला झील है और फतेह सागर झील। ये देख रहे हैं झील पीछे दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर 2 झील आपको याद करना पड़ेगा। एक झील का नाम है पिछोला झील, दूसरा फतेह सागर झील। इसलिए यहाँ पे फेमस है, काफ़ी टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के बाद आप देखेंगे एक कोटा, यहाँ पर देखिए ये कोटा। तो कोटा है ना, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकल करके, देखिए जो चंबल नदी है ना, यहाँ से प्रवेश करके ये यहाँ से उत्तर प्रदेश में चली जाती है, यमुना नदी में आगे जा कर के मिलेगी। तो जो ये कोटा है ना, ये चंबल नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए चंबल नदी ये जा रही है, इसी के किनारे कोटा बसा हुआ है। कोटा में यहाँ पर 3 प्रकार से बिजली बनाई जाती है। एक तो परमाणु बिजली बनाई जाती है ना, कोयला से और जल से, तीनों टाइप से बिजली कोटा में बनाई जाती है। बाकी यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर वगैरह है ना, उसके लिए भी कोटा काफ़ी फेमस है। उसके बाद एक और डिस्ट्रिक्ट छूट गया था आपका, यहाँ पर चित्तौड़गढ़। ये यहाँ पर देखिए चित्तौड़गढ़ है। तो चित्तौड़गढ़ आप सभी लोग जानते होंगे, एक मूवी आई थी पद्मावत करके, जिसपे काफ़ी विवाद हुआ था। तो पद्मावत मूवी में वही दिखाया गया था, जो अलाउद्दीन खिलजी नहीं थे, अलाउद्दीन खिलजी जो था, चित्तौड़ पे अभियान किया था। इनकी जो पत्नी थी, चित्तौड़ के जो राजा थे रतन सिंह, उनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। तो उनको वो देखना चाहता, या उनको पाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। इसके लिए उसने वहाँ पे चढ़ाई किया था, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा था, क्योंकि जो ये रानी पद्मावत थी, जब इनको लगा कि अब अलाउद्दीन खिलजी मतलब हम लोगों के साथ कुछ बुरा करेगा, उससे पहले ही ये लोग क्या कर ली थी, जौहर कर ली थी। ठीक है, रानी पद्मावती और इनके साथ के जो इनकी जो दासी लोग थी, या उस किले के अंदर जितने लोग थे, जो स्त्रियां थी, उन सभी लोगों ने जौहर कर लिया था। अच्छा, जौहर और सती में अंतर होता है। देखिए, सती में क्या होता है कि अगर किसी के पति का डेथ हो जाता था, उस टाइम होता था, किसी के पति का डेथ हो जाता था, तो उनके पति की चिता के साथ उनको जलना पड़ता था। ठीक है, तो उनमें कभी कभी वो अपनी इच्छा से जलती थी, कभी कभी उनको फोर्सफुली भी जलाया जाता था। लेकिन जो जौहर होता है ना, वो स्वेच्छा से किया जाता है। इसमें ग्रुप में कई लोग, जो महिलाएं होती थी, वो ग्रुप बनाती थी, और जलती हुई जो आग का ज्वाला होता था, उसमें कूद जाती थी, स्वेच्छा से कूदती थी इसमें। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ के बारे में आपको बता दिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था, 1303 में चित्तौड़ अभियान किया था, रतन सिंह की पत्नी जो पद्मावत थी उनके लिए। कोटा आपको बता दिए। कोटा के बाद आता है आपका जयपुर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर प्यारा ये जगह है जयपुर, घूमने वाला जगह है। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में ना इसको शामिल कर लिया गया है, विश्व विरासत सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है नागौर। ये यहीं पर जगह है नागौर, ये देखिए
उसके बाद ये देखिए पुष्कर मेला वगैरह ना राजस्थान में ही लगता है। पुष्कर में ही भगवान जो ब्रह्मा हैं उनका पूरे विश्व में एक ही जगह मूर्ति मिलेगा। पुष्कर में विश्व का मात्र एक स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी का मूर्ति मिलेगा। ये देखिए नागौर है। नागौर से अगर आप कुछ रिलेट करना चाहेंगे तो ये 9 संसदीय क्षेत्र को छूता है, इधर से तो टोटल 9 संसदीय क्षेत्र को छूने वाला जो एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर डिस्ट्रिक्ट है। नागौर डिस्ट्रिक्ट से ही 2 अक्टूबर 1959 में 1959 में पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद ये जोधपुर एक बचा हुआ रह गया, ये जोधपुर। तो जोधपुर से रिलेट कर सकते हैं आप कि वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा ना यहीं पर है। सुखोई विमान वगैरह जो होते हैं वो उनको यहीं पे रखा गया है। ठीक है, राजस्थान के बारे में लगभग जितनी भी बातें थी हम आपको बता दी। एक बार फिर से हम आपको लोकेशन दिखा देते हैं। ऊपर देखिए इधर गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, या बाड़मेर, ये पूरा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इधर जाएंगे हरियाणा, इधर आएंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये इसके बॉर्डर स्टेट हैं, है ना। ऊपर इधर इंदिरा गांधी नहर आपको बताए थे। ठीक, इधर आपका माउंट जो अरावली पर्वत है ये यहाँ पर बताए थे। अच्छा, नदियाँ छूट गई थी। ये देखिए राजस्थान है ना, राजस्थान में 2-3 नदियाँ, ये जो आपका माउंट अरावली है ना, इस अरावली से एक नदी निकलती है लूनी नदी। ठीक है, इधर आके कच्छ के रण में चली जाएगी। उसके बाद एक नदी तो आपको बताए थे चंबल नदी, ये यहाँ से निकल जाती है। तो 2 नदी हो गया। एक बनास नदी, ये चंबल में आकर के मिलेगी। 3 नदी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। एक लूनी, कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। ठीक है, दूसरी नदी आपको बनास, चंबल की सहायक नदी है, और तीसरी नदी हो जाएगी आपको चंबल। ठीक, बांसवाड़ा आपको बता दिए थे लास्ट वाला, ये जो बांसवाड़ा डुरंग है यहाँ से कर्क रेखा होकर के जाती है। ठीक, राजस्थान के बारे में जितना फैक्ट था मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। अगर कुछ छूट गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। जय हिंद।